माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 3 साल से फरार चल रहे माफिया के बेटे पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। अब मोहम्मद उमर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अतीक अहमद के अपराध का भागीदार, सलाखों के पीछे माफिया अतीक का लाल। माफिया सरगना अतीक अहमद के बेटे उमर ने आज राजधानी लखनऊ की सीबीआई की विशेष कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। जेल में उमर के गुनाहों का होगा हिसाब। सीबीआई स्पेशल कोर्ट की जज समृद्धि मिश्रा ने उमर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यूपी पुलिस, एसटीएफ और सीबीआई 3 साल से माफिया अतीक के बड़े बेटे मोहम्मद उमर की तलाश कर रही थी, लेकिन वांटेड उमर छिपता फिर रहा था। 2018 में एक प्रॉपर्टी डीलर को अगवा कर देवरिया जेल में ले जाकर पिटाई का आरोप लगा था। तब से सीबीआई उमर की तलाश कर रही थी। दरअसल 2018 में उमर पर आरोप लगा था कि उसने लखनऊ के बिल्डर मोहित जायसवाल का अपहरण कर देवरिया जेल में ले जाकर उसका पिटाई की थी, जिसके बाद ये मुकदमा कृष्णानगर थाने में दर्ज किया गया, जिस मामले में सीबीआई लगातार उमर की तलाश में छापेमारी कर रही थी, लेकिन वो उसे गिरफ्तार करने में सफल नहीं रही, जिसके चलते उमर पर सीबीआई ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। जिसके बाद एसटीएफ भी लगातार उमर की तलाश में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे अन्य राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन इस बीच उमर ने लखनऊ की विशेष कोर्ट जो सीबीआई की है उसने आत्मसमर्पण किया है, जहां पर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब जेल भेजा गया है। लखनऊ की विशेष अदालत में आरोपी को पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां उसके गुनाहों का हिसाब किताब फाइनल होगा। उमर एक केस में वांटेड था, तो उसमें उसका सरेंडर कराया था। कोर्ट ने 27 की डेट लगाई है कॉपी सर्व करने के लिए। तो जितने भी एविडेंसेस और जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसिक्यूशन ने इनके खिलाफ तैयार किए हैं उसकी कॉपी सर्व कराई है। अभी तक तो नहीं मांगी, वैसे भी चार्जशीट फाइल हो गई है, इसलिए पुलिस कस्टडी रिमांड का कोई मतलब नहीं है। उमर ने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि प्रयागराज पुलिस अब उसकी हिस्ट्री सीट खोलने की तैयारी में है। पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली है कि अतीक अहमद के जेल जाने के बाद से ही उसके गैंग की कमान उसका बड़ा बेटा यानी मोहम्मद उमर ही संभाल रहा है। फिलहाल पुलिस सबूत जुटा रही है। इधर माफिया अतीक अहमद की 75 करोड़ की 3 अवैध संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने की तैयारी तेज हो गई है। पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम कौशाम्बी जिले में 8 बीघा जमीन का पता लगाया है। इसके अलावा शाइस्ता के नाम पर हाईवे पर भी 50 बीघा जमीन मिली है। साथ ही रहीमाबाद में अतीक के नाम से 2.25 बीघा प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है। प्रयागराज पुलिस को 6 सितंबर तक तीनों संपत्तियों को कुर्क कर डीएम को कार्रवाई रिपोर्ट सौंपनी है। लखनऊ से राजीव सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के निचले हिस्से में 13 साल के बच्चे का शव मिला, जिसके बाद गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके का ये मामला है, जिसके बाद हंगामा मच गया। एक्सप्रेसवे में फंसे बच्चे के मुंह से झाग निकल रहा था। बच्चे की पहचान पास के ही रहने वाले नीरज के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में 16 साल के नाबालिग को हिरासत में लिया है। शक है कि उसी नाबालिग ने बच्चे की हत्या की है। जानकारी के मुताबिक बच्चों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि अभी तक की बात जो सामने आई है, पुलिस के मुताबिक जिस बच्चे ने इसकी हत्या की है वो इसका दोस्त ही है और वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। इस वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया कि अब वो जेल चला जाएगा और स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। आज शाम को लगभग 5:30 बजे थाना मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत एक्सप्रेसवे के साइड में एक बच्चे का, जो जिसकी उम्र 13 वर्ष थी, उसका शव बरामद हुआ था। इसमें जानकारी की गई तो एक लड़के को इसमें हिरासत में लिया गया है, जिसकी उम्र 16 साल है। तो इन दोनों के बीच में कुछ बात हुई, जिसके बाद उसने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में अभी उसको हिरासत में लेकर अन्य पूछताछ उससे की जा रही है।